कौन सा छंद है भाई? देहोऽयमन्न भवनोऽन्नमयस्तु कोशः देहोऽयमन्न भवनोऽन्नमयस्तु कोशः शान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक् चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीशराशिर् नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः त्वच्चर्ममांसरुधिरास्ति पुरीशराशिर्नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। पंचकोश से आत्मा का स्वरूप ढका हुआ है, ऐसा बताया। जैसे कि शैवाल से शुद्ध जल ढका हुआ है। अब शैवाल का तो हम लोग हाथ से प्रक्षालन कर लेते हैं, माने अपनोदन कर देते हैं, अपसारण। पंचकोश का अपसारण कैसे करेंगे? उसके लिए कहा कि आत्मा और अनात्मा का विवेक करना है। तो पहले जो अनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं, सबसे प्रारंभ सीढ़ी में वो है शरीर, अन्नमय कोश। अब अन्नमय कोश से कैसे अपने को भिन्न, चैतन्य को, ज्ञाता को भिन्न करना है, आत्मा को, वो बता रहे हैं। देहा अयम, अयम देहा अन्न भवनः, अन्न से उत्पन्न होता है। ये देह जो है अन्न से जात हुआ कि नहीं? अन्न से भवन, भवन माने जन्म लेना, अन्न भव माने अन्न जन्मा, ठीक है ना? क्योंकि माता पिता जो अन्न उपयोग करते हैं उसका सारांश रजो वीर्य के रूप में आता है। उन्हीं के सम्मेलन से ये शरीर उत्पन्न होता है। तो अन्न का जो सार रस है वो इसका बीज है देह का। तो इसलिए देह को अन्न भवन कहा। अन्नमयस्तु कोशः, यही जो है अन्नमय कोश है, अन्न का बना हुआ है। और कोश क्यों कहा? कोशवत आच्छादकत्वात्, वेदांत सार में आया। कोश बोलते हैं जो तलवार रखा जाता है उसको म्यान, खाप, तलवार का जो म्यान होता है उसको कोश। तो कोश के भीतर जब तलवार रहेगा, तलवार दिखेगा? नहीं दिखता। ऐसे ही इस देह के भीतर वो आत्म चैतन्य विद्यमान है और देह उसका एक खोलश है, खाप है, उसको ढक के रखा है। हाँ, कोश। हम लोग ये बोलते हैं ना आपको, फ्रूट्स का खोसा, खोसा, छिलका। तो कोशः, और अन्नमयस्तु कोशः, और साथ ही साथ अन्नेन जीवति, अन्न के द्वारा ही ये शरीर जीवित रहता है। ये जो अन्नमय कोश है, अन्न का निरंतर इसमें सप्लाई
चलते रहना चाहिए। अगर सप्लाई बंद होगा तो ये नहीं रहेगा। अन्नेन जीवति और विनश्यति तद विहीनः, उससे रहित वो नष्ट हो जाता है। अन्न विहीन होकर के वो नष्ट हो जाता है। श्वेतकेतु ने 15 दिन उपवास किया था, है ना कितने दिन किया था? तो उसको जो है सब इतना बड़ा भारी वेदज्ञ, 4 वेद को जानने वाला, सब भूल गया। पिता ने पूछा कि अब तुम बोलो सारा ऋक का उच्चारण करो, जजु का। बोले मुझे कुछ भी भान नहीं। बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ भोजन वोजन करो। तो भोजन करके विश्राम करके आया। बोले बोलो, वो फलाना ऋचा फलाना संहिता बोलो। धड़ाधड़ बोलने लगा। तो बोले क्या हुआ, उस समय क्यों नहीं बोल पा रहे थे? बोले मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्यों काम नहीं कर रहा था? बोले दिमाग जो है उसका बना हुआ है अन्न का। मन अन्नमयम कर सौम्य मना। कैसा प्रैक्टिकली समझाता है, समझाते हैं। तो विनश्यति तद विहीनः, अन्न न मिले तो नष्ट हो जाता है। और ये चीज जो है, जो अन्न से बना, अन्न से जिंदा है, अन्न से नष्ट हो जाता है, क्या वो चैतन्य चेतन हो सकता है? जरा सोचो तो सही। अन्न तो भाई तुम्हारे सामने दिखता है, और उसका रस बनाया, सार निकाला, तो क्या वो चेतन हो जाएगा? तो इसमें जो चैतन्य दिख रहा है वो शरीर का कहाँ से होगा? शरीर धर्म कैसे होगा? और भी देख लो, त्वक, इसकी जो त्वचा है, चर्म, चमड़ा है। चर्म और त्वक में थोड़ा अंतर किया। चर्म जो है बाहरी आवरण है, त्वक उसके भीतर है। मांस, उसमें मांस है, और रुधिर माने रक्त खून है। अस्थि, हड्डियां। जैसे जैसे शब्द बोल रहे हो अपने भीतर सब दिखाई पड़ना चाहिए। अस्थि, पुरीश, पुरीश माने मल, नीचे पड़ा हुआ है सबका पेट में, है ना। कितना भी साफ हो फिर बन जाता है ना। पुरीश राशि ही, यही तो है ये शरीर। क्या है? त्वक है, चमड़ा है, मांस है, खून है, अस्थि है, पुरुष इत्यादि है। इसमें से तुम बताओ कि कौन तुम हो? इसमें ज्ञाता कौन बन सकता है? हड्डी बन सकती है? हड्डी कह सकता है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं? हड्डी बोल रहा है क्या? मांस बोल रहा है क्या? चमड़ा बोल रहा है क्या? तो ये सब अलग अलग नहीं बोल रहा है कोई भी, तो सब मिल जाने से बोलने लग जाएगा। तो ये बोल कौन रहा है? तो नायम स्वयं, ये मैं स्वयं नहीं हो सकता हूं। इतना अलग अलग पदार्थ है सब, हड्डियां, मांस, फलाना ढिकाना। ये संघात बोल रहा है। हाँ, संघात बोल रहा है। संघात जो है, संघात में कौन चीज बोल रहा है? बोल तो ये रहा है। देखिए, जब मशीन एक पड़ा रहता है, मशीन का पुर्जा अलग अलग रख दीजिए, काम नहीं करेगा। तो जोड़ दीजिए पुर्जा, तो चलने लगेगा। कैसे चलेगा? काम नहीं होगा तो बिजली लगाई, काम किसने किया? फिर ऐसे विदाउट बिजली सब एक साथ रख दीजिए। तो मने काम चलने के लिए तो बात तुम्हारा ठीक भी है, क्रिया तो हो सकती है, लेकिन ये जो ज्ञान है, अनुभूति है ना, तो ये ज्ञान जो है, इस पर अभी आगे स्वयं ही ग्रंथकार विचार करेंगे, उसी में हम इसको ले लेंगे। तो एक तो माने ये जो प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं ना, ये बड़ा इफेक्टिव प्रक्रिया है। माने हमारे भ्रम तोड़ने के लिए हमने बहुत बार इसका उपयोग किया, और मैं बड़ी गंभीरता से विचार करता रही कि जो मैं ये जो अनुभूति कर रहा है, माने अनुभव हो रहा है मुझे, मैं हूँ या दुनिया का, ये अहम अनुभूति किस पदार्थ में है, कौन जानता है? अब तुम कहो कि पूरा मिल करके जानता है, कोई संघात जान रहा है, तो उसमें उसकी बात आगे आएगी। तो उसके तुम्हारा जो है एक कण अगर निकल जाएगा, तुम्हारी पूर्जा निकल गई, तो तुम्हारा जानना बंद हो जाएगा फिर तो। बुद्धि। हाँ, तो माने अब ऐसा करके जो है
ढूंढते ढूंढते जब जाओगे तो पता बुद्धि में तो चला गया, तो देह से तो अलग हो गया ना मस्तिष्क। अच्छा, मस्तिष्क में कौन? मस्तिष्क को निकाल दीजिए और कुछ काम नहीं होगा, कुछ हाँ ज्ञान भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मस्तिष्क में भी जरा विचार करो, तुम बुद्धिमान हो तो मस्तिष्क में लाखों न्यूरॉन, करोड़ों न्यूरॉन सेल से, बल्कि अरब, 100 करोड़ कम से कम सेल्स है। प्रत्येक सेल्स जो हैं, अपने में संवाद कर। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर जो है 1 करोड़ आवाज हो रही है। हाँ, हो रहा है? 1 करोड़ तुम हो? तुम 1 करोड़ हो कि 1 हो? नहीं नहीं, वो कंबाइंड होकर मैं कंबाइंड माने क्या मतलब हुआ? बुद्धि क्या बुद्धि? तुमको ऐसा लग रहा है कि अहम अनुभूति जो है, अच्छा प्रत्येक, हाँ इसमें है ना? सर निकाल दीजिए तो। नहीं मैं मान रहा हूँ सर में है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार कर रहा हूँ ना। तो उस सर में अहम अनुभूति किसी एक न्यूरॉन सेल में है कि प्रत्येक न्यूरॉन सेल में है, कि न्यूरॉन सेल से ऊपर ऊपर कहीं तैर रहा है? माने कैसा है वो? विचार करके देखो। माने मैं करके बोल कौन रहा है? पूरा यूनिट बोल रहा है। पूरा यूनिट बोल रहा है? माने वही तो मैंने पूछा कि यूनिट का कोई एक बोल रहा है तो वो भी पूरा यूनिट बोल रहा है, मालूम पड़ सकता है, अथवा यूनिट के प्रत्येक हिस्सा अलग अलग मैं कर रहा है, अथवा ये सारा मिल न्यूरॉन सेल से भिन्न एक है वो। क्या चीज है? कहाँ है? वो तो है नहीं, वो तो दिखाई नहीं, वो तो दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, वो अच्छा ठीक है, जितना दिखता है उतना तो शरीर हो गया, वो तो तार तार करके दिखाई पड़ता है, तो उसमें तो कोई चीज तुम नहीं हो ना। जैसे मान लीजिए सुख दुख आपको दिखता नहीं, जितना भी आप ऑपरेशन कर ले तो उसका होता है ना। हाँ। वैसे बुद्धि का न्यूरॉन सेल से भी ठीक है, माने शरीर को नहीं, तुम शरीर को चैतन्य मान रहे हो कि बुद्धि को? बुद्धि के ऊपर तो हम अलग से बात करेंगे। अच्छा तो अन्नमय कोश तुम नहीं ना हो? ये अन्नमय कोश तुम हो कि नहीं? अन्नमय से ही तो बुद्धि बनता है। इसलिए नायम स्वयं भवितुम अर्हति, ये तो मैं स्वयं नहीं हो सकता क्योंकि मैं नित्य शुद्ध हूँ। अच्छा एक दो श्लोक और ले लो, एक श्लोक ले लो, क्योंकि शरीर का अन्नमय कोश का जो है विवेक हो रहा है। पूर्वं जनेरधिमृतेरपि नायमस्ति, जातक्षणः क्षणगुणो नियतः स्वभावः, नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः, स्वात्मा कथं भवति भाव विकारवित्ता, पूर्वं जनैरधिमृतिरपि नायमस्ति, जातक्षणः क्षणगुणो नियतः स्वभावः, नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः, स्वात्मा कथं भवति भाव विकारवित्ता। पूर्वम जने हैं नायमस्ति, अयम मने अन्नमय देह, जने हैं पूर्वम, इसके जन्म से पूर्व नहीं होता, ठीक है ना। और मृते है अधि अपि, मरने के अनंतर भी इसका अभाव होता है, इसके जन्म से पूर्व नहीं है, मृत्यु के बाद वो नहीं रहता। और जातक क्षण, और जब उसका जन्म हुआ तो उस समय भी अभी जो विद्यमान है
उस समय भी उसकी स्थिति क्या है? क्षणे क्षणे जातः, हर क्षण इसका परिवर्तन होता है, पुराना नष्ट हो रहा है, नया चीज आ रहा है। ये जन्म समय तो उस पेट के अंदर ही हो गया फिर। हाँ हम नहीं, वहाँ वो से कर रहे हैं ना। हाँ उससे पहले वो जन्म से पूर्व माने उससे भी पहले लेना, माँ का गर्भ से आता है। और पहले का हाँ कोई जब क्या क्या बनता है? भ्रूण, पानी बनता है। भ्रूण तो भ्रूण बनने से पूर्व ये शरीर था नहीं। भ्रूण से मान लो तुम बोलते हो कि भ्रूण से मृत्यु तक है, लेकिन उसके बाद भी क्षण 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 वो जो है चेंज हुआ। मतलब क्या? पुराना गया नया आया, उसका नाम परिवर्तन है। 3 महीने के बाद तो उसकी ठीक है, उसमें हम अभी जाएंगे नहीं। उसको मुख्य विचार ये है कि इसका जो हर क्षण में जो शरीर है, ये शरीर पूर्व क्षण में नहीं होता है। हर क्षण नवीन शरीर उत्पन्न होता है, पुराना। जैसे नदी का प्रवाह देखने में आपको वही गंगा लगेंगे, कल जो देखा आज भी वही है, लेकिन विचार करोगे तो पता लगेगा पानी तो कितना बह गया महाराज। तो जातः क्षणः, क्षणे क्षणे जातः, क्षण क्षण ये जन्म होता रहता है और पुराना नष्ट होता रहता है। माने एक तो नष्ट होगा मृत्यु से, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले भी और एक बार जन्म हुआ, एक बार जन्म हुआ, एक बार मृत्यु होगा। लेकिन ये जितना जीवन काल है उसमें भी प्रतिक्षण जन्म और नाश से वो गुजर रहा है। पुराना नष्ट होकर के नया आ रहा है। और क्षण गुण, इसके जो गुण भी हैं वो गुण भी, अब जब द्रव्य ही के गुण जो है वो भी क्षणिक ही मानना पड़ेगा। जो भी इसके गुण है, जो भी क्रियाकलाप कार्य आदि हैं, वो नहीं समझे बात को, गुण भी इसके क्षण गुण, गुण भी जब चेंज हो रहा है हाँ, तो उसके गुण जो है अनचेंज कैसे रहेगा? ठीक। और इसीलिए इसको है, तो इसलिए ये जो है नैकः, एक पदार्थ नहीं है। बचपन का शरीर और इस समय का शरीर एक पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो आप एक है कि नहीं? आप तो एक है। और वो जो आप हैं वो कौन सा शरीर है? अगर आप शरीर को अपना स्वरूप मान रहे हो, कौन सा शरीर आप हो? वर्तमान का? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पहले आप थे नहीं क्या? बचपन से लेकर अभी तक हम ही हैं, हम तो एक ही है। जो हम बाल्ये पितरम अन्नभवम, जो बचपन में माँ बाप के गोद में हम खेले थे, वही इस समय बूढ़ा हो गया हूँ और हमारे परपोते का हमारे गोद में खेल रहा है। इस प्रकार से व्यक्ति स्वयं के ऐक्य का अनुसंधान उसको रहता है, मैं एक हूँ। लेकिन शरीर अगर मैं होता तो ये ऐक्यानुसंधान संभव नहीं होता। तो शरीर जब एक नहीं है और आत्मा एक है, तो कथम स्वात्मा भवति, ऐसा शरीर जो है, क्योंकि ये शरीर अगर मैं हूं तो ये शरीर तो बचपन के माँ के गोद में रहा नहीं, तो मुझे माँ के गोद का स्मरण कैसे होगा? क्योंकि मैं तो अभी हूं ना, शरीर के साथ एक हूं। तो ये शरीर माँ के गोद में तो रहा नहीं, और माँ के गोद वाला जो शरीर है वो अभी है नहीं। तो वो शरीर चला गया लेकिन मैं रह गया। ये शरीर जो है आया है, उसका आने से पहले भी मैं था, ठीक है ना। तो ये जब नहीं था तब भी मैं था, और बचपन का शरीर नहीं है
अब भी मैं हूं तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इससे भिन्न हूं, इसका मतलब है। तो इसका आना जाना एक अलग चीज है और मेरा आना जाना अलग पदार्थ है। ठीक है ना। और दूसरी बात है, जड़श्च घटवत् परिदृश्यमानः। घट जैसे ये जैसे पुस्तक देख रहे हो जड़ पदार्थ है, तुमसे भिन्न है, ऐसा ही ये परिदृश्यमान है, अनुभव हो रहा है, दिख रहा है साफ घट की तरह। जैसे और पदार्थ पड़ा है, ये भी इसमें भी पड़ा हुआ है। घटवत् परिदृश्यमानः। तो जो परिदृश्यमान पदार्थ है वो दृष्टा कैसे हो सकता है? घटत दृष्टा घटाद भिन्नः। घट का जो दृष्टा होता है घट से भिन्न होता है। तो देह दृष्टा देह से भिन्न होगा कि नहीं होगा? देह दृष्टा देहात भिन्नः। इसमें जो अभिमान कर रहा है कि मैं हूं, ये अभिमान करने वाला सत्ता और जिसको वो अपना समझ रहा है, दोनों एक कैसे हो सकता है बताओ? गहरी नींद में शरीर पड़ा रहता है, लेकिन अभिमान करने वाला जो पदार्थ है वो अनुपस्थित होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए तुम अभी इसको, इसलिए शरीर हमको एक मालूम पड़ रहा है, वो अभिमान करने वाला वस्तु एकदम अपाद तल मस्तक व्याप्त होकर के इसको पकड़ा हुआ है। जैसे लोहे अग्नि में गर्म किया तो लाल लाल हो गया, माने अग्नि जो है लोहे के कण कण में प्रविष्ट है, इसलिए वो अग्नि मालूम पड़ता है। ऐसे ही वो आग जो है ना, वो आग क्या है? चेतन आत्मा। वो जो है इसके कण कण में व्याप्त होकर के बैठा है, इसीलिए तुमको ऐसा लगता है कि ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। अब ढूंढो तो फिर पता लगता है कि किधर गया है ना। तो इसलिए घटवत् परिदृश्यमान स्वात्मा कथम भवति, वो जो है आत्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा कैसा है? भाव विकार वेत्ता, वो पदार्थों के विकारों का वेत्ता है, ज्ञाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते